हाँ तो दोस्तों आज देखिए हम ये नाइस बटन ओवर इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोई बटन है, एंकर टैग है, तो आपको सिंपल बटन जैसे आप इस पर अपना माउस लेके जाते हो तो ये हॉवरिंग दिखाता है। ये जो आपकी लाइन है कॉर्नर से स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है, तो एक अच्छा हॉवरिंग इफेक्ट है। चलो आप इसको क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आते हैं अपनी हेडर टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एम्प्टी ब्लैंक HTML टेम्पलेट है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए अपने प्रोजेक्ट में देखते हैं कि भाई हमारे को एक सबसे पहले एक बटन चाहिए जिस पे लिखा है सबमिट। ठीक है, तो क्रिएट करते तो हमने लिए ये एंकर टैग, यहाँ पे लिख दिया हमने सबमिट। तो हम इस एंकर टैग को एज अ बटन ट्रीट करवाएंगे। ठीक है, तो आपने सबमिट लिख दिया, मैं इसका प्रीव्यू इनेबल कर देता हूँ तो मुझे दिखता रहे कि जो भी मैं चेंज कर रहा हूँ। तो सबमिट यहाँ पे आपके लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले इस सबमिट को सेंटर में भेजते हैं, बीच में लेके आते हैं अपनी विंडो के। तो इसलिए बॉडी को मैं क्या बना देता हूँ दोस्तों, फ्लेक्स कंटेनर, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये हर बार ही करते हैं मोस्टली। अब इसकी हाइट स्पेसिफाई कर देते हैं 100 व्यू हाइट। क्यों? क्योंकि मैं अब इसको वर्टिकली अलाइन करूँगा इस सबमिट बटन इसको, और हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो वर्टिकली के लिए हम क्या लिखते हैं, अलाइन आइटम्स, मैंने कहा सेंटर। तो देखो वर्टिकली अलाइन हो गई। अब मुझे हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, हमने कहा जस्टिफाई आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, तो इसको भी हमने कर दिया सेंटर, तो ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया। तो अब आता है ये एंकर टैग, इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं सबसे पहले। तो हमने कहा इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं 30 पिक्सल। ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, चलो और कर देते हैं 40 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो अंडरलाइन आ रही है इसको रिमूव कर देते हैं। तो किसके थ्रू, टेक्स्ट डेकोरेशन। हमने कहा एंकर टैग जो है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन, मतलब जो भी अंडरलाइन है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, अब इनके लेटर्स के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो हमने कहा लेटर स्पेसिंग, इसको डाल दिया 0.2 आ रही है। ठीक है, लेटर स्पेसिंग हो गई। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट कलर इसको कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, चलिए बैकग्राउंड इसको कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, बैकग्राउंड लिख दिया, बैकग्राउंड ग्रीन। ठीक है, अब बैकग्राउंड ग्रीन है, टेक्स्ट कलर वाइट ही रखते हैं, ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, अब दिखाई दे रहा वाइट। अब ये टेक्स्ट कलर में थोड़ा सा पैडिंग कर देते हैं जिससे सेंटर में आ जाए थोड़ा सा। ठीक है, पैडिंग। तो हमने कहा कंटेंट और ये बॉर्डर है इसके बीच में थोड़ी सी पैडिंग हो जाए, तो लोग 15 पिक्सल कर देते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ठीक है, तो ये आपकी पैडिंग भी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब हमारा काम क्या, सर पैडिंग तो बन गई कि पैडिंग क्रिएट हो गई। अब हम क्या कहते हैं, अब इसके चलो मुझे चाहिए अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं। तो ये तुम्हारा बटन है, अब इसके देखो ये बॉर्डर से बने हुए हैं। ठीक है, तो हम ये किसकी हेल्प से क्रिएट करते हैं, बिफोर सूडो एलिमेंट की हेल्प से क्रिएट करके देखते हैं कैसे। हमने कहा बिफोर सूडो एलिमेंट स्पेसिफाई कर रहे हैं। हमने कहा कंटेंट, तो भैया इसका एम्प्टी है, कुछ कंटेंट नहीं मुझे, बस केवल बॉर्डर चाहिए। ठीक है, अब जब बिफोर एलिमेंट आप लिख रहे हो इसकी पोजीशन आप बताओगे। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पोजीशन, मुझे इस एंकर टैग से जस्ट पहले प्लेस करना है। ठीक है, तो इस एंकर टैग के रिलेटिव इस बिफोर की मैं पोजीशन स्पेसिफाई करूँगा। तो सबसे पहले मैंने एंकर टैग जो पेरेंट एलिमेंट है उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करी रिलेटिव, कि भाई इस एंकर टैग के रिलेटिव मेरे बिफोर सूडो एलिमेंट की पोजीशन स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैंने कहा बिफोर की पोजीशन क्या है दोस्तों, एब्सोल्यूट। अब जब आपने एब्सोल्यूट लिया बताओ कहाँ पे है। तो हमने कहा एंकर टैग जो है उसके जस्ट लेफ्ट में 0 पोजीशन पे और टॉप 0 वहाँ पे, तो इसे प्लेस कर दे बिफोर एलिमेंट को। अब इस बिफोर एलिमेंट की विथ कितनी रखनी है, हमने कहा विथ बताते चलो, हमने कहा विथ 30 पिक्सल कह देते हैं चलो। ठीक है, हाइट भी कह देते हैं 30 पिक्सल। अब इसका बैकग्राउंड में कर देता हूँ रेड, जिससे मुझे दिखाई दे बिफोर एलिमेंट। तो देखो ये मेरा बिफोर एलिमेंट दिखाई दे रहा है मेरे को। ठीक है, अब मैं इस बिफोर एलिमेंट की बॉर्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, ये टॉप बॉर्डर और ये लेफ्ट वाला बॉर्डर। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने प्रोजेक्ट को देखता हूँ तो देखो मेरे टॉप पे बॉर्डर और लेफ्ट साइड में बॉर्डर है। तो हमने कहा चलो बॉर्डर क्रिएट कर, देखो टॉप पे बॉर्डर था इसके कॉर्नर पे और लेफ्ट में, उन्होंने कहा चलो बॉर्डर क्रिएट करते हैं इस बिफोर एलिमेंट का। हमने कहा बॉर्डर लेफ्ट कितना, 3 पिक्सल सॉलिड रेड।
ये मेरा लेफ्ट साइड में बॉर्डर आ जाए, ब्लू कर देते हैं अभी क्योंकि रेड कलर लिया तो ब्लू दिखाई देगा आपको। देखो यहाँ पे ब्लू बॉर्डर क्रिएट हो गया आपका, ठीक है। अब मैंने कहा इसके टॉप पे चाहिए मुझे, हमने कहा बॉर्डर टॉप के जो सूडो एलिमेंट है उसके बॉर्डर पे भी 3 पिक्सल सॉलिड, इसको कर देते चलो ब्लैक कलर का, कलर तो हम बाद में भी चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरे 3-3 पिक्सल के बॉर्डर क्रिएट हो गए टॉप पे सूडो एलिमेंट बिफोर के और लेफ्ट साइड में। अब ये बॉर्डर को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, तो मैंने कहा इस बिफोर की पोजीशन को थोड़ा चेंज किया, हमने कहा -10 पिक्सल, थोड़ा सा ऊपर चले जाए लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जा -10 पिक्सल और -10 पिक्सल ही टॉप पर चला जा तो ये थोड़ा सा ऊपर सा दिखाई देगा आपको। टॉप ये -10 ज़्यादा लग रहा है तो हमने कर दिया 8 पिक्सल कर देते हैं इसको भी, इसको 8 पिक्सल, इसके टॉप से 8 पिक्सल चला जाए मेरा बिफोर एलिमेंट, लेफ्ट से -8 पिक्सल, तो इधर शिफ्ट हो गया। अब मुझे इस बैकग्राउंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने कहा जो मेरा बिफोर का बैकग्राउंड रेड था इसको मैंने कर दिया अब कमेंट। तो देखो मेरा ये दिखाई दे रहा है, मेरे को ये एलिमेंट मुझे प्लेस दिखाई दे रहा है, बिफोर का लेफ्ट बॉर्डर, ये टॉप बॉर्डर। अब इनकी थोड़ी विड्थ बढ़ा देता हूँ, इसकी भी कर देता हूँ 4 पिक्सल, इसकी भी कर देता हूँ 4 पिक्सल, ठीक है। तो ये तो मेरे को बॉर्डर दिखाई दे रहा है। अब मैं कहता हूँ मैं जैसे इस पर होवर करूँ तो ये जो बिफोर की जो विथ है पूरी एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि जब हम अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं इनिशियली ऐसे जैसे आप इस पर लेके जाते हो तो पूरी स्ट्रेच हो जाती है, ऐसे ही मैं धर करूँगा ये भी काम तो ये भी पूरी स्ट्रेच हो जाती है। जैसे ही मैं इस पर बटन पे लेके जाता हूँ अपने माउस को, जैसे इस पर होवर करता हूँ तो पूरी स्ट्रेच हो जाती है। तो मैंने कहा चलो इस पर पहले केवल इसी कॉर्नर के लिए लेके के चलते हैं। हमने कहा ए कि जैसे ही मैं इस एंकर टैग पर होवर करूँ तो जो बिफोर सूडो एलिमेंट है उसकी विथ कितनी हो जाए, जो पेरेंट कंटेनर है मेरा एंकर टैग उसकी विथ के बराबर हो जाए, उसके विथ के 100% हो जाए, ठीक है। इनिशियली विथ तो इसकी 30 पिक्सल थी, लेकिन मैं जैसे इस पे लेके जा रहा हूँ देखो पूरे 100% हो जाती है इसके पेरेंट कंटेनर की विथ के बराबर, ठीक है। अब ये होना चाहिए स्मूथली, तो हमें पता है स्मूथली के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का। तो हमने कहा ट्रांजिशन हो जाए जो भी आपके बिफोर सूडो एलिमेंट में ट्रांजिशन हो रहा है होवर होने पे, और वो ट्रांजिशन हो 1 सेकेंड में, ठीक है। अब देखो अब मैं जैसे लेके आ देखो उसको पूरी विथ बढ़ जाती है। अब मुझे ये वाला भी एक्सटेंड चाहिए तो मैं चाहता हूँ इसकी हाइट भी पूरी एक्सटेंड हो जाए। विथ कितने बराबर एक्सटेंड हो गई, पूरे पेरेंट कंटेनर के बराबर। हाइट भी मैं चाहता हूँ इसके पेरेंट कंटेनर के बराबर एक्सटेंड हो जाए, हाइट भी हमने कहा 100%। अब देखो जैसे ही आप लेके जाते हो दोनों 100% स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। तो जो मुझे चाहिए था ये कॉर्नर पे मेरा इफेक्ट आ गया। अब मुझे इस राइट वाले साइड में चाहिए, तो मैंने सबसे पहले ये जो बिफोर है इसी को कॉपी किया, Ctrl+Shift+D मारा, क्योंकि मेरे एटम पे यही शॉर्टकट है कॉपी क्रिएट करने के लिए हमने ले रखा है, देख रखा है आफ्टर। अब मुझे चाहिए इधर मेरा बिफोर आफ्टर सूडो एलिमेंट इधर प्लेस होना चाहिए, राइट 0 बॉटम 0, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया राइट -8 पिक्सल, क्योंकि मुझे राइट साइड में चाहिए और बॉटम में चाहिए, टॉप पे नहीं चाहिए, और बॉटम। तो देखो राइट में और बॉटम पे आ गया। अब मुझे चाहिए ये देखो अपने कोड के अंदर ये वाली विथ कहाँ होगी, राइट साइड में जो आपका बॉक्स है और बॉटम में। तो राइट का मुझे बॉर्डर क्रिएट करना है और बॉटम का क्रिएट करना है। जैसे इस वाले आप बिफोर सूडो एलिमेंट में टॉप और लेफ्ट का किया था, आफ्टर सूडो एलिमेंट में राइट और बॉटम का बॉर्डर चाहिए बस मुझे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई मुझे बॉर्डर राइट और उसका चाहिए आफ्टर सूडो एलिमेंट के, ठीक है। तो चलो अब मैं इसको हटाता हूँ, देखो इसको बैकग्राउंड रेड करता हूँ पूरा। तो मुझे बॉर्डर चाहिए राइट का और बॉटम का, लेफ्ट का उसका नीचे। तो हमने कहा बॉर्डर राइट कि भाई आफ्टर का जो तो है राइट का बॉर्डर क्रिएट कर, इन्हें राइट का बॉर्डर क्रिएट किया और बॉटम का क्रिएट कर, टॉप का नहीं, बॉटम। देखो तो जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए वो आ गया कि जो आफ्टर सूडो एलिमेंट है आपका उसकी जो आपकी 30 की विड्थ है उसमें मुझे लेफ्ट साइड का बॉर्डर दे दे और बॉर्डर का दे दे। अब मुझे इस कलर की रिक्वायरमेंट नहीं, तो मैंने आफ्टर में इसे कमेंट कर दिया, तो जो मुझे चाहिए वो मिल गया। अब मुझे क्या लगना हॉवरिंग इफेक्ट, कि जैसे ही मैं इस पर हॉवर करूँ ये पूरी हाइट स्ट्रेच हो जाए, ये वाली ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन पूरी विथ स्ट्रेच हो जाए। तो ये जो मेरा बिफोर का था हॉवरिंग, इसी को कॉपी किया, बिफोर को क्या कर दिया दोस्तों आफ्टर, बस कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया, मैं जैसे इस पर चाहता हूँ तो देखो दोनों स्ट्रेच हो जाती थी, जो मुझे रिक्वायर्ड था वो मेरा काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा हॉवरिंग इफेक्ट है, यूज़ कर सकते हो आप कहीं भी, किसी जैसे आप नेविगेशन बार बनाते हो तो जो नेविगेशन आइटम है उसके लिए आप ये स्टाइलिंग यूज़ कर सकते हो। ट्रांजिशन ईजी ट्रांजिशन है, हल्का, तो कोई लोड भी नहीं पड़ेगा आपके सिस्टम पे, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए।